नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप हमेशा खुश रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो छोटा सा जो यूट्यूब की जो अपनी फैमिली है, ये धीरे धीरे करके बड़ी होती रहे और अपना ये सफर यूं ही आगे चलता रहे। आज की जो है घटना है, ये भी काफी हैरान करने वाली है। बिदनू कुलहोली गांव का रहने वाला प्रेम नारायण जोधपुर की एक गुटखा फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर पर पिता प्रेम नारायण शुक्ला और भाई सुधीर नारायण और बहन राधा रहती थी। प्रेम नारायण का 17 अप्रैल 2014 में घाटमपुर बरौर निवासी चंद्रशेखर तिवारी की बेटी अर्चना, जिसकी उम्र 25 साल थी, उससे विवाह हुआ था। अब अर्चना के प्रेम प्रसंग के चलते लेकिन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद ही दोनों के बीच में अनबन रहने लगी। क्योंकि जो अर्चना की शादी तो हो गई थी, लेकिन जो शादी से पहले का उसका प्रेमी था वो उसे नहीं छोड़ पा रही थी और उसकी वजह से वो उससे फोन पे बात किया करती थी। और इसका जो है प्रेम नारायण जो इनके पति थे, उन्हें भी इस बात की खबर मिल चुकी थी, उन्हें भी पता चल चुका था, तो वो इससे हमेशा फोन पर बात ना करने के लिए बोला करते थे। खैर 31 मार्च को प्रेम नारायण जोधपुर से छुट्टी पर आए तो अगले दिन ही पत्नी अर्चना को मायके से लेकर के आए। अब प्रेम नारायण ने बताया कि वो उस दिन बुधवार की रात थी, तो हमेशा की तरह ही जो उनकी पत्नी अर्चना फोन पर बात करने लगी अपने प्रेमी से, और उन्होंने जब इस बात का मना किया तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब दोनों के बीच में मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को मारते पीटते हुए घर के बाहर तक पहुंच गए। अब घर के बाहर आ गए तो गली मोहल्ले के लोग भी, गांव के लोग भी जो तमाशा भी बन गए और आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। तो अब ये सब कुछ देख करके प्रेम नारायण को काफी गुस्सा भी आया, तो गुस्से में उन्होंने अर्चना के सिर पर सावर से ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिए, जिससे कि अर्चना मौके पर ही लहूलुहान होकर के बेहोश हो गई। और फिर उसके जब ये सब कुछ होते हुए देखा तो उसके घर से भाई और पिता भागते हुए आए और वो अर्चना को उसी बेहोशी की हालत में एक पास के निजी हॉस्पिटल में लेकर के गए, जहां पर जांच के बाद में डॉक्टरों ने अर्चना को मृत घोषित कर दिया। अब जब इसकी सूचना बिदनू बुधनू पुलिस स्टेशन में लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंच करके हत्यारोपी पति प्रेम नारायण शुक्ला को हिरासत में ले लिया। और उसके अगले दिन अर्चना के पिता चंद्रशेखर तिवारी ने 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग का आरोप लगाते हुए बिदनू थाने में ही दहेज और हत्या की कंप्लेन दर्ज कराई। लेकिन अर्चना की मौत की खबर घाटमपुर बरौर गांव में भी पहुंची। अब जब वहां पे पहुंची तो अर्चना का जो प्रेमी था अतुल तिवारी 25 साल, उसने भी फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया। अब पिता जो अतुल तिवारी जी के जो पिता ने जो बेटे का शव कमरे में लटकता हुआ देखा तो घर में कोलाहल मच गया और हर तरफ रोने चीखने की आवाजें आने लगी। अब परिजन चुपचाप अतुल का शव अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जाने लगे। लेकिन इसी दौरान में किसी ग्रामीणों ने क्षेत्रीय सार चौकी में पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही घाटमपुर पुलिस मौके पे पहुंची और सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए उसके लिए उसके शव भेज दिया। अब पुलिस को पूछताछ में प्रेम नारायण ने बताया कि पत्नी आए दिन फोन पर बात करती रहती थी और इसका विरोध करने पर आए दिन कुछ अनजान कॉल उसके पास आने लगी और उनसे प्रेम नारायण को जो है धमकियां दी जाने लगी। और फोन पर मिल रही धमकियों से पति परेशान होकर के और पत्नी की हरकतों से ऊब कर वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसने ये गुस्से में उससे जब ये मारपीट हुई तो उसने उसके सर पे कई सारे साबर से प्रहार कर दिए। तो ये बड़ी ही गंभीर घटना है, बड़ी खौफनाक है और बड़ी शर्मनाक भी है। एक लड़की अर्चना जिसकी शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद भी कहीं ना कहीं अपने पूर्व प्रेमी को नहीं छोड़ पाने की वजह से
दो घर बर्बाद हो गए। एक तो उसका प्रेमी जिसने फांसी लगा करके हत्या कर ली, और दूसरा जिसके साथ में वो शादी करके आई। खैर, बड़ा क्या ही किया जाए, ऐसी कई सारी जो है आजकल क्राइम की घटनाएं सामने आती रहती हैं। खैर, आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए, मिलजुल कर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।